हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल द बिग ट्यूटोरियल। लोग एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11 and the question number 11 is a TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure 9.12। ये आपका फिगर बन गया है। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। देखिए क्या है, ये आपका वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस टावर की हाइट, और ये आपकी जो विड्थ है इसको कैलकुलेट करना है, यानी बी सी एंड ए बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जो आपका फिगर है ऑलरेडी बुक में बना हुआ है, तो हमने उस फिगर को यहाँ पे ड्रा कर लिया। एंड लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एच मीटर। जो आपका ए बी टावर है उसकी हाइट हम लोगों ने एच ले लिया, और जो आपका बी सी कैनल है उसकी जो विड्थ हमने ले ली एक्स मीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक बार ट्रायंगल ए बी सी लेंगे और एक बार ट्रायंगल ए बी डी लेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एच एंड एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आपका ये एंगल, इस एंगल के लिए tan थीटा लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। अब आप क्या करेंगे, tan थीटा इज आ 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इज एच, जो आपका परपेंडिकुलर एच है, एंड बेस इज एक्स। राइट द वैल्यू ऑफ पी एंड बी, एच अपॉन एक्स। tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स अपॉन 1 कीजिए, देन एच इज इक्वल टू √3x। ये आपका h और x के बीच में रिलेशन आ गया। h और x के बीच में क्या संबंध है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी डी लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या लगाना पड़ेगा आपको, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। अब देखिए ये आपका थीटा हो गया यानी 30 डिग्री, इसके लिए परपेंडिकुलर आपका h है, और जो आपकी विड्थ क्या होगा, यानी कि ये आपका बेस यहाँ से b से d तक, तो 20 + x हो जाएगा। रख दीजिए आप वैल्यू, tan 30 इक्वल टू h अपॉन 20 + x। अब इसके बाद tan 30 का वैल्यू रख दीजिए, 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 20 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3h इज इक्वल टू 20 + x। अब क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो जो h है, h की जगह आप √3x रख दीजिए, √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 20 + x। ये 3x हो जाएगा, और जो आपका ये x है लेफ्ट साइड ले आइए, -x इज इक्वल टू 20, देन 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। अब जो x का वैल्यू क्या आ गया, 10, ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो आपका h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x है, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू x आपका क्या है 10, रख दीजिए। क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, यानी कि जो हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower.
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर ड्रा करते हैं और फिर आपको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए क्या है, ये आपका एक केबल टावर है और ये आपकी एक बिल्डिंग है। अब क्या कह रहा है, देखिए कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि इस बिल्डिंग से जो आपका इस केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख दीजिए। अब इसके बाद कह रहा है दूसरा पॉइंट, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। ये आपका टॉप है तो ये आपका क्या हो गया, फुट। इस फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। ये 45, इसको ज्वाइन करेंगे, दिस आल्सो विल बी 45। ये आपका क्या होगा, अल्टरनेटिव एंगल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आप हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, ये आपकी हाइट। यहाँ पे देखिए क्या है, जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की हाइट क्या दी गई है, 7m का नेम दे दीजिए पहले, ABC और ये आपका D है और ये आपका E है। अब देखिए क्या है, जब आपका DE आपका 7 सेंटीमीटर है तो BC भी 7 होगा। जो आप AB हमने क्या किया, इसको H ले लिया, जो आपका A और B है वो H हो गया। तो जो आपका केबल टावर क्या है, A से C तक है, वो क्या हो जाएगा, H+7, मीन्स हाइट ऑफ द टावर इज H+7। अब देखिए क्या है, लेट द हाइट ऑफ द टावर, जो आपकी टावर की हाइट क्या हो जाएगी, H+7। अब थोड़ी देर के लिए इसको मैंने x ले लिया, तो जब आपका ये x है तो ये भी x हो जाएगा, यानी कि EB। अब सबसे पहले देखिए हम लोग ये ट्रायंगल ले रहा है, इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC। देखिए जब आप tan थीटा लेंगे क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। tan थीटा इज 45, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P। इस थीटा के लिए P आपका 7/बेस x। tan 45 का वैल्यू रख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू रखेंगे 1 हो जाएगा, 7/x। इट मीन्स x इज इक्वल टू 7। क्या हुआ, आपका जो x था इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब आप क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ABC लीजिए, तो इन ट्रायंगल ABE क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू P/B। तो tan 60, ये आपका थीटा क्या है, 60, परपेंडिकुलर इज H एंड बेस इज x, H/x। tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू H/x। इसके अपॉन 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, H इज इक्वल टू √3x। अब क्या करेंगे, देखिए क्या है, H का वैल्यू ये आ गया और जो x है उसकी वैल्यू हम लोगों ने 7 कैलकुलेट किया है, तो ये x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। देन H इज इक्वल टू √3 इंटू 7, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7√3, मीन्स H का वैल्यू हम लोगों का आ गया। अब हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर क्या है, H+7। यहाँ पे H का वैल्यू रख देंगे। हाइट ऑफ द टावर क्या है आपकी, H+7 एंड H का वैल्यू हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है, 7√3 + 7। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो आपका 7 है उसको कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, √3 + 1, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। मीन्स हाइट ऑफ द टावर इज 7 इन ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों को क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, हम लोग फिगर ड्रा करेंगे इसका। सबसे पहले तो देखिए क्या है, ये आपका एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर।
अब इस 75 मीटर यानी इस टॉप से क्या है, यहाँ ग्राउंड पे आपके 2 शिप हैं, तो और दोनों शिप में से क्या एक के जस्ट बिहाइंड, अगर ये आपका ए है और ये बी, यानी कि दोनों एक दूसरे के जस्ट बिहाइंड में है, तो क्या है यहाँ से आप जो कोई भी यहाँ से ऑब्जर्व करता है तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे दिए गए हैं, एक ये दिया गया है और एक ये, तो कितने डिग्री का है। सबसे पहले देखिए यहाँ से आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो जो ये एंगल कितने डिग्री का है और एक ये एंगल, तो क्या कह रहा है कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कितने डिग्री का है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जो ये एंगल आपका है कितना है, 30 डिग्री, और ये आपका कितना है, 45 डिग्री। तो जब आपका ये 30 तो ये भी आपका 30 हो जाएगा और ये आपका 45 ड्यू टू अल्टरनेटिव एंगल। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, जो आपके ए एंड बी शिप थे उनके बीच की डिस्टेंस x ले लिया एंड थोड़ी देर के लिए इसको y ले लिया। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज इक्वल टू x मीटर, ये आपने x ले लिया। अब देखिए ये आपका b, ये a और इसको c दे दीजिए और इसको d दे दीजिए। तो एक बार ट्रायंगल डी सी ए लीजिए, इन ट्रायंगल डी सी ए तो क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा, देन tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, और देखिए tan थीटा, थीटा की वैल्यू 45, tan 45 इक्वल टू पी आपका 75, परपेंडिकुलर 75 एंड बेस इज y। tan 45 का वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 45 का वैल्यू इज़ 1, 75 अपॉन y, 1/1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू 75 आ गया। मीन्स जो ये आपका y है इसकी वैल्यू क्या आ गया, 75 अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल डी सी बी लेंगे। तो इन ट्रायंगल डी सी बी क्या अप्लाई करेंगे, देखिए tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। तो tan थीटा का वैल्यू क्या है, 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 75 अपॉन बेस इज x प्लस वाई। tan 30 का वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू आप 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 75√3 एंड y का वैल्यू क्या है, 75, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, x इज इक्वल टू 75√3, ये आपका लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में नेगेटिव हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ से 75 कॉमन ले लीजिए, देन इन ब्रैकेट √3 - 1, दिस इज आवर आंसर। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, distance between the 2 ship is x meter, then value of x is 75 in bracket √3 - 1. This is our answer.